बना। अब ये इल्तुतमिश जो है ये भी अपने प्रारंभिक के तो प्रारंभ से ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को शर-ए-जहां यानी अंगरक्षकों का प्रधान जैसी महत्वपूर्ण पद दिया और बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर के ये इल्तुतमिश को इसने बदायूं का गवर्नर बना दिया या अमीर बना दिया। तो बाद में क्या हुआ कि उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इल्तुतमिश को क्या किया, बदायूं का शासक बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि राज्याभिषेक से पहले या राज सिंहासन प्राप्त करने से पहले जो इल्तुतमिश था वो बदायूं का शासक था। फिर जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आराम शाह एक अयोग्य और कमजोर शासक था और जो अमीर थे ज्यादातर तुर्क अमीर वो उससे काफी जो है खफा थे। तो इन्होंने उस अवस्था में क्या किया, इल्तुतमिश को बुलाया और इल्तुतमिश ने आकर करके जो है ठीक है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। क्योंकि इल्तुतमिश ने ही जो है अपना राज्याभिषेक कराने के बाद दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाई। तो ये तथ्य भी ध्यान देंगे कि अपनी जो है राज्याभिषेक से पहले या जो है शासक बनने से पहले ठीक है इल्तुतमिश क्या था, बदायूं का शासक था। और बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है वो कहाँ का शासक बना, दिल्ली का शासक बना। इसलिए उसको जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो है हम क्या कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। तो ये चीज ध्यान देंगे, इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का या भारत में जो है तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। तो इस तथ्य को आप लोग जो है निश्चित रूप से नोट करेंगे। और इसने क्या किया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वास्तव में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। चले आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। ध्यान देंगे इल्तुतमिश जो था एक इल्बरी तुर्क था। तो इल्तुतमिश जो है एक इल्बरी तुर्क था। और इसके द्वारा जो स्थापित वंश था वो शमशी वंश कहलाया। अच्छा, चले अब इल्तुतमिश की कुछ उपलब्धियों के विषय में जान लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया। तो हम कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का जो है निर्माण को पूरा कराने का श्रेय किसको है, इल्तुतमिश को। हालांकि कुतुब मीनार जो है बनाने की शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन
कुतुब मीनार के निर्माण के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इल्तुतमिश ने जो है इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। इक्ता व्यवस्था, अच्छा ये ध्यान देंगे, दिल्ली सल्तनत में जो है इक्ता व्यवस्था जो है एक प्रमुख व्यवस्था रही है। इक्ता जो है सबसे पहले जान लेते हैं, इक्ता जो है एक अरबी शब्द है। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ जो है भूमि होता है। तो ध्यान देंगे, इक्ता जो है एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ भूमि होता है। तो इक्ता व्यवस्था में क्या था कि इल्तुतमिश ने जो है अपने सैनिकों और गैर सैनिकों को उनकी सेवा के बदले नगद वेतन न दे करके, नगद वेतन न दे करके भूमि के टुकड़े दिए, जिसे क्या कहा गया, इक्ता कहा गया। तो कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो है इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ करने वाला शासक इल्तुतमिश ही था। तो इस तथ्य को भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, वो व्यक्ति जिसको इक्ता प्रदान किया जाता था उसे इक्तादार कहा जाता था। तो ध्यान देंगे, इक्तादार कौन होते थे, जिसे इक्ता प्रदान किया जाता था। तो क्या ध्यान देना है कि इक्तादार वो व्यक्ति होता था जिसे इक्ता प्रदान किया जाता था। तो ये कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, इक्ता व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए ये इल्तुतमिश क्या करता था, समय समय पर इक्तादारों का हस्तांतरण करता रहता था, ताकि जो इक्तादार हैं एक ही जगह पर रह करके अपने को प्रभावी ना सिद्ध कर सके। तो इसलिए उसने क्या किया, इक्तादारों का समय समय पर हस्तांतरण कर लिया, ताकि वो जो है उनके पास शक्ति का संकेंद्रण न हो सके और वो जो है राज्य के या जो है साम्राज्य के खिलाफ जो है किसी तरह का षड्यंत्र न रच सके। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले फिर अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया। या कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम अरबी प्रकार के सिक्के चलाए और उन सिक्कों में जो है दो सिक्के बड़े महत्वपूर्ण हैं जो अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला था हमारा चांदी का सिक्का, जिसकी उपमा टंका थी। तो ध्यान देंगे, चांदी का जो सिक्का होता था उसको क्या कहा जाता था, टंका कहा जाता था। दूसरा था तांबे का सिक्का, जिसे जीतल कहा जाता था। तो क्या है देखेंगे हम लोग कि सर्वप्रथम भारत में जो है अरबी सिक्कों का जो प्रचलन था किसने शुरू किया, इल्तुतमिश ने। और दो प्रकार के सिक्के जो है, ठीक है, चलाए। पहला जो था जिसको चांदी का सिक्का होता था, जिसकी उपमा क्या थी, टंका थी। और दूसरा जो है तांबे का जीतल।
तो ये दो सिक्के आप ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन चुके हैं और आगे यहां से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश जो था वो सबसे पहला शासक था जिसने जो है खलीफा से सुल्तान पद की जो है वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। तो ये ध्यान देंगे, इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का जो है प्रथम शासक था जिसने बगदाद के खलीफा जो होते हैं वो इस्लाम में हम कह सकते हैं कि मुस्लिमों के जो है सर्वोच्च धार्मिक गुरु को हम लोग खलीफा कहते हैं। तो उस समय जो है ये जो खलीफा होते थे, ठीक है, तो वैधानिक स्वीकृति देने का कार्य जो है खलीफाओं का ही होता था। एक तरह से कह सकते हैं कि जो खलीफा होते थे वो पूरे मुसलमानों के क्या हुआ करते थे, गुरु होते थे, ठीक है। तो चले आगे देखते हैं। टंकों पर जो है, टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा है, भारत में इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। तो ये तथ्य भी ध्यान देंगे कि भारत में जो है टकसाल पर, ठीक है, टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किसने शुरू की, तो इल्तुतमिश ने शुरू की। तो ठीक है, आगे हम लोग जो है और तथ्यों के विषय में जानेंगे। जैसा कि पिछले वाला और एक चीज हाँ एक्स्ट्रा इसमें ध्यान देंगे, ये जो इल्तुतमिश के सिक्के थे तो उन सिक्कों पर जो है शिव का वाहन नंदी तथा चौगान घुड़सवार इनकी आकृति होती थी। तो ये चीज ध्यान देंगे कि इल्तुतमिश के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है, तो उन सिक्कों पर क्या था, शिव के वाहन नंदी और चौगान घुड़सवार, यानी चौगान जो है खेलता हुआ घुड़सवार, इनका जो है दृश्य क्या होता था, अंकित होता था। और जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया था कि इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से क्या किया था, ये वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करके वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान बना। तो यहां से ये प्रश्न भी बन सकता है कि बगदाद के खलीफा से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जो है वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। तो आपका जो है उत्तर क्या होना चाहिए, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो कह सकते हैं कि इल्तुतमिश जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था, ठीक है। और ये उपाधि उन्होंने वो स्वतंत्र शासक के रूप में 1229 ईस्वी से वो जो है क्या था, एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने लगा। और यहां से उसने क्या किया, सुल्तान की उपाधि धारण की। और इसे सुल्तान की जो उपाधि है या इसके सुल्तान के पद की जो मान्यता है
उसको किसने दिया? तो बगदाद के खलीफा ने। जिनका नाम अल मुंतशिर था। तो एक चीज ध्यान देंगे, इसने जो है तो इनको जो है, ठीक है, इनके पद को जो है मान्यता किसने दी? बगदाद के खलीफा अल मुंतशिर बिल्लाह ने। तो इस तथ्य को भी आप लोग जो है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि इल्तुतमिश को जो है सल्तनत की जो है वैधानिकता का जो है, ठीक है, मान्यता किसने प्रदान किया? तो बगदाद के खलीफा अल मुंतशिर बिल्लाह ने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें इसने 40 जो है तुर्क सरदारों, एक का एक दल, जिसे चालीसा, जिसे क्या कहा गया? चालीसा कहा जाता था, या इसे तुर्काने चहलगानी भी कहा जाता था। तो ध्यान देंगे, इल्तुतमिश ने क्या किया? 40 जो है तुर्क सरदारों का एक दल, जिसको चालीसा या तुर्काने चहलगानी का निर्माण किया। और इस तुर्क जो है चालीसा या तुर्क चहलगानी का जो सबसे योग्य सरदार था वो बलबन था, जो बाद में चल करके दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ? शासक बना। तो अभी हम बलबन की बात नहीं करेंगे, ठीक है, बस क्या ध्यान देना है कि इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत में 40 जो है तुर्क सरदारों का एक दल बनाया, जिसे चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ इल्तुतमिश जो है एक न्यायप्रिय शासक था, और अपनी न्यायप्रियता के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। उसने यमुना नदी के तट पर 2 शेरों की मूर्तियां बनवाई। तो ध्यान देंगे क्या किया? 2 शेरों की मूर्तियां बनवाई, और उस शेरों की मूर्तियों में उन्होंने क्या किया? घंटियां लटकवा दी। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जो है, ठीक है, उन घंटियों को बजा करके इल्तुतमिश से न्याय की मांग कर सकता था। अच्छा, एक चीज और यहाँ ध्यान देंगे, न्याय की मांग करने वाले व्यक्ति को लाल रंग के जो है कपड़े पहनने पड़ते थे। तो ये प्रश्न भी बन चुका है। तो ध्यान देंगे कि इल्तुतमिश ने क्या किया? यमुना नदी के तट पर 2 शेरों की मूर्तियां बनवाई, और उन मूर्तियों में क्या, गले में क्या किया? घंटियां लटकाई, जिसको बजाकर कोई भी व्यक्ति जो है सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले वाले वीडियो में हम जो है इल्तुतमिश के बाद जो उत्तराधिकारी हुए उनके विषय में और बलबन के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।